तो अभी हम जा रहे हैं उडुपी के श्री कृष्णा माता टेम्पल। अभी हम सर्फिंग से आए थे तो हमें नहाने में बहुत हेक्टिक हो गया था। हर बॉडी पार्ट में बहुत मिट्टी थी, बहुत देर लग गई। तो अराउंड अभी बज रहे हैं दोपहर के 2। तो 2 बजे तक हम लोग निकल रहे हैं अभी, क्योंकि हम ज़्यादा लेट नहीं करना चाहते। तो हम आते ही हमने फटाक से नहाए और उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट कर ले, क्योंकि हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था। तो ब्रेकफास्ट यहीं लगा होता है, अराउंड 12:30 हम आए थे तो ब्रेकफास्ट लगा हुआ था। तो हमने पहले सोचा कि पहले हम नहा लेते हैं फिर ही कुछ खाएंगे। हम नहाए, अपना रूम क्लीनिंग कराया और उस प्रोसेस में हमें अराउंड 1:30 हो चुका था। तो हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में फ्राइड राइस और रायता था और भी चीज़ें थी, बट हमें ज़्यादा खाना नहीं था, क्योंकि अभी हम वहाँ उडुपी में भी और चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं, वहाँ कुछ खाने वाले हैं। तो हम आपको दिखाएंगे उडुपी में हमने क्या खाया और हमारा टेम्पल का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो चलिए चलते हैं। तो हम निकल गए हैं उडुपी के लिए। तो उडुपी जाने का सेम रास्ता है जिस रास्ते से हम मैंगलोर से उडुपी गए थे, वही रास्ता है सेम मुल्की से उडुपी जाने का भी। तो हम सेम हाईवे पकड़ रहे हैं, हम उसी से जा रहे हैं उडुपी। इस टाइम जाने का हमारा एक रीज़न था कि हमने जो गूगल पे रिसर्च करती है उसके अकॉर्डिंग ये कृष्णा माता टेम्पल पूरे 24 आवर्स खुलता है। अब ये सच है या नहीं, ये पूरे टाइम खुलता है या नहीं, और क्या टाइमिंग्स बेस्ट होते जाने के, ये हम आपको पहुँच कर बताएंगे। उसके अलावा हम एक और रीज़न से जा रहे हैं उडुपी। हमें वहाँ पर एक ऐसा रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करना था जो बहुत फेमस है वो उडुपी कुजीन के लिए। मीन्स वहाँ पर बहुत ऑथेंटिक खाना मिलता है उडुपी, और साउथ इंडियन हमें ट्राई करना था बहुत अच्छे रेस्टोरेंट से, बिकॉज हर रेस्टोरेंट में तो मिल ही जाएगा यहाँ पर, ऑब्वियसली साउथ है तो। लेकिन हमें एक ऐसे रेस्टोरेंट पे ट्राई करना था जो बहुत पुराना हो, ऑथेंटिक खाना प्रोवाइड करे, बिकॉज आजकल इतने तरीके के डोसे आने लगे हैं तो हमें ऑथेंटिक ही खाना था। हमारा एक और भी रीज़न था इस टाइम जाने का, ये रीज़न था कि हमारी शाम में भी बहुत सारी चीज़ें हमें प्लेसेस पे जाना है, वो भी प्लान्ड है। तो हमने सोचा क्यों ना इसी टाइम, धूप तो है लेकिन हम चले जाते हैं, क्योंकि हम शाम में टाइमली आ जाएंगे। हम कुछ भी चीज़ मिस नहीं करना चाहते, बिकॉज ये प्लेस पे दोबारा आना हो या ना आना हो, तो हम आपके लिए सब कुछ दिखाना चाहते हैं। ये एक और रीज़न है हमारा अभी इसी टाइम जाने का। और हम जाकर आपको बताएंगे कि हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा टेम्पल का, और हमने जहाँ लंच किया उसका एक्सपीरियंस क्या था, क्या कॉस्टिंग थी, सब कुछ हम आपको आगे चल के बताएंगे। ज़्यादा कंजस्टेड है, अगर आप आते हो तो आपको बहुत थोड़ी दिक्कत होगी यहाँ पर कृष्णा टेम्पल जाने में, लेकिन आप लोकल से हेल्प ले सकते हो, पूछ सकते हो थोड़ा बहुत, अब वरना गुम हो जाओगे। तो हमने पार्किंग में गाड़ी लगा दी है यहीं पे मंदिर के बाहर ही पार्किंग है। ज़्यादा बड़ी पार्किंग नहीं है, लेकिन है काफ़ी सही पार्किंग बना रही है और उसकी कोई चार्जेस भी नहीं है। आप आराम से गाड़ी अपनी लगा सकते हो। और ये आप देख रहे हो तो यहाँ पे थोड़े मोड़े स्टॉल्स भी हैं, छोटे मोटे बच्चों के खेलने के खिलौने, खाने पीने का, तो ये सब है। और आगे देखें तो यहाँ पे एक बड़ा सा द्वार सा बना रखा है और इस गेट का नाम है कृष्णा गीता महाद्वार, और यही मेन एंट्रेंस है जहाँ से आप आओगे कृष्णा टेम्पल के लिए। और अगर हम देखें सामने तो हमें मंदिर दिख रहा है, तो आप मंदिर के अंदर चलेंगे और आप देख रहे हो अगर तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन सेंटर भी है और आप लगेज रूम भी है इधर, और कि अगर आप लगेज लेके आए तो अपना लगेज भी रख सकते हो, और चप्पल स्टैंड भी, तो चप्पल रखते हैं और फिर मंदिर में चलते हैं। तो जो अभी हमने आपको दिखाया था बड़ी सी बिल्डिंग, वो मंदिर नहीं था, हम वहाँ से बाहर आ गए हैं, लेकिन वो एग्जीबिशन सेंटर था। वहाँ पे आप मंदिर से रिलेटेड कोई भी बुक्स, माला वगैरह कुछ भी ले सकते हो। और ये जो जगह देख रही है अब आपको सामने, तो ये पूरा एरिया है जहाँ से मंदिर स्टार्ट होता है। हमें एक चीज़ और मालूम पड़ी कि आप वो एग्जीबिशन सेंटर स्किप कर सकते हो, उसके एग्जीबिशन सेंटर के बराबर में से ही रोड थी जो आप देख रहे हो ना, ये एग्जीबिशन सेंटर है, और ये उसके बराबर से ही रोड थी जो आपको डायरेक्ट यहीं लेके आएगी, तो आप एग्जीबिशन सेंटर मिस कर सकते हो। और जो चप्पल स्टैंड हमने अभी आपको बाहर दिखाया था, वो चप्पल स्टैंड था एग्जीबिशन सेंटर का। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ पे भी चप्पल स्टैंड है, और अब इसको पूरा एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे क्या है, और फिर चलेंगे मंदिर के अंदर। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे हर जगह लिखा हुआ है क्या रास्ता है, कहाँ मंदिर में जाने का। काफ़ी सारी शॉप्स भी दिख रही हैं हमें, और यहाँ पे पूरा ये सामने कुंड भी वो भी दिख रहा है जहाँ पे हवन वगैरह होते हैं, प्रवचन होते हैं, तो काफ़ी कुछ बना रखा है यहाँ पे। तो अब चलिए थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और फिर मंदिर देखने जाते हैं अंदर।
और एक्सप्लोर करने के बाद अब आप सामने देख रहे हो ये मंदिर है। तो और ये मंदिर का पूरा एक एरिया सा बना रखा है इन्होंने। उसके भी अंदर जहाँ भी हमने दिखाया था उसके भी अंदर यहाँ पे भी शॉप्स हैं जो मंदिर की शॉप्स हैं। और मंदिर थोड़ा ऊपर जाके है तो हम ऊपर जा रहे हैं। नीचे आप देख रहे हैं काफ़ी ऊपर है, तो ऊपर जाके मंदिर है। यहाँ भीड़ इस समय काफ़ी सारी है। और ये आप देखो मंदिर के बीच में भी पानी का कुंड बना रखा है। ये ऊपर से दिख रहा है, हमने बताया ना अभी हम ऊपर है मंदिर, और बहुत अच्छा सुंदर सा लग रहा है। और ये आप सामने देख लो ना ये शेड सा, तो ये पूरी लाइन लगी हुई है, इतनी बड़ी लाइन है। तो ये अब हम मेरे पास टाइम तो कम है और ये चीज़ गलत भी है जो हम करना चाह रहे हैं, लेकिन ना हमने यहाँ पे वीआईपी पास लिए जो हमें 200 पर पर्सन का पड़ा। और इससे क्या है, लाइन आप पूरी क्रॉस करके 2 मिनट में आप मंदिर में एंटर कर सकते हो। तो अब इस रास्ते से अंदर चलते हैं। यही रास्ता है जो आप पास जब लोगे तो आपको अंदर जाने को मिलेगा। और आप देखो कुछ न कोई नहीं है यहाँ पे, आराम से आप जा सकते हो। और जो अभी हमने आपको दिखाया था वहाँ कितनी भीड़ हो रही थी, आप एक बार फिर से देखो कि सामने यहाँ से देखो जहाँ से शेड स्टार्ट हो रहा है ये, और हम इससे भी पीछे से, और ये पूरा शेड आगे तक जा रहा है और इसके अंदर भी इतनी बड़ी लाइन लगी है। तो यहाँ तक पहुँचने में हमें अराउंड 2 से 3 घंटे लग ही जाएंगे ऐसा लग रहा है। तो इसलिए ही हमारे लिए यही सही है कि हम ये शॉर्टकट से जाएं अंदर। तो चलिए आप भी चलो हमारे साथ और देखते हैं अंदर मंदिर। और एक चीज़ और, मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड है नहीं है ये हमें नहीं मालूम है, तो हम आपको जाके बताते हैं। अगर अलाउड नहीं होगा तो हम दर्शन करते हैं। नीचे हमें मंदिर दिख रहा है, आप देखो लोग खड़े हुए हैं, ये लाइन वाले ही लोग हैं जो लाइन से आए हैं। तो हम देखते हैं हम कैसे जाते हैं, और अगर कैमरा अलाउड नहीं होगा वहाँ पे तो हम मंदिर से निकल के दर्शन करके फिर आपसे मिलते हैं। तो आप हमारी वीडियो में देख रहे हो जैसे, तो यही भगवान के रूप हमें वहाँ पर दर्शन करने को मिले। ये रूप बहुत डिफरेंट था बाकी जगह पे हमने जैसे दर्शन किए थे टेम्पल में। हर रूप भगवान का बहुत डिफरेंट होता है हर टेम्पल पे। ये हमें दर्शन करने में बहुत आनंद आया, हमें बहुत अच्छा लगा। तो अब चलते हैं बाहर की तरफ। और हमने यहाँ पर और आपको एक और चीज़ बता देते हैं कि जो मेन मूर्ति थी आप उनकी फ़ोटो नहीं ले सकते हो, वीडियो नहीं ले सकते हो, वहाँ कैमरा अलाउड नहीं होता। आप बाहर मंदिर के एंट्रेंस की वीडियो या फ़ोटोज़ ले सकते हो। तो आप स्क्रीन पे भी देख रहे हो या टीवी लगे हुए हैं, आप यहाँ से भी दर्शन कर सकते हो अगर आप लाइन में नहीं आना चाहते। उसके अलावा आप देख रहे हो यहाँ पर कितनी सारी मूर्ति हैं। तो बाहर एक शॉप है, वहाँ पर भगवान जी की अलग अलग तरीके की मूर्ति बना रखी है। तो आप चाहिए तो आप अपने घर के लिए यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। हमारे दर्शन तो बहुत अच्छे हो गए। अब हम मंदिर से बाहर निकल गए हैं। तो आप देख सकते हो हम जिस गेट से बाहर निकले हैं दूसरी तरफ से, वहाँ बहुत सारी शॉप्स हैं। और आप देख रहे हो यहाँ पर कितनी भीड़ है, अभी भी कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है। और अब आप देखो हम आ गए हैं दूसरी साइड मंदिर के। और ये एक तो साइड थी जहाँ से हमने एंटर किया था, और एक साइड है ये। और यहाँ पे काफ़ी सारे मत हैं, आप देख भी, सामने भी मत था, ये जहाँ से हमने अभी आपको एंटर किया वहाँ भी मत था। और ये हमारे सामने चैरियट भी रखे हैं, तो इनका भी कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है यहाँ पे इन चैरियट का। और ये पूरा एरिया ये भी एक काफ़ी अच्छा एरिया है। यहाँ पे कोई व्हीकल नहीं आ रहा है, तो व्हीकल लाना अलाउड नहीं है, यहाँ पे पैदल ही आना है। और वहीं आगे बढ़ के थोड़ा सा मंदिर का ये मेन गेट आता है। ये भी एक दूसरा मेन गेट है, एक तो मेन गेट है जहाँ से हम गए थे और एक ये है। और इसी के जस्ट सामने ही ये श्री मौलेश्वर देवालय जी का मंदिर है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट में सही नाम बता सकते हैं क्या होता है। और ये मंदिर है पूरा, ये भी काफ़ी सुंदर सा बना रखा है। ये चैरियट हमारे जस्ट सामने है। तो आज हम पहुंच गए हैं एक ऐसी जगह जो सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। श्री कृष्णा मंदिर उडुपी में। यहाँ हर कोने में भक्ति है और हर पल में शांति। ये मंदिर साउथ इंडिया के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। श्री कृष्णा जी यहाँ छोटे बचपन वाले रूप में पूजे जाते हैं, जिसे बाल कृष्ण कहते हैं। और सबसे खास बात, दर्शन एक छोटी सी खिड़की कनकना किंदी से मिलता है, जो इस मंदिर को यूनिक बनाता है। इस मंदिर की सिग्निफिकेंस जानने के बाद थोड़ा जानते हैं कि इस हिस्ट्री कैसी थी, ये मंदिर स्टैब्लिश कब हुआ था। तो ये मंदिर स्टैब्लिश हुआ था, श्री मध्वाचार्य जी ने 13वीं सेंचुरी में स्टैब्लिश किया था। तो वो बहुत बड़े फिलोसफर थे। और एक कहानी ये कहती है कि ये जो हम कृष्ण जी की मूर्ति अभी जो हम दर्शन कर आए हैं, ये कृष्ण जी की मूर्ति उन्हें समुद्र में मिली थी। अब ये कहानी कितनी सच है ये हमें नहीं पता, लेकिन हमने भी ये कहीं पढ़ी है। और एक और कहानी भी है जो कहती है कि एक कृष्ण जी के जो भक्त थे, उनका नाम था कनक दसा, उनको वहां पर दर्शन नहीं हो पा रहे थे। तो कृष्ण जी उनकी भक्ति से इतने प्रसिद्ध हो गए, इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने मूर्ति को ही घुमा दिया। उन्होंने कहा कि जो जहाँ से मेरा भक्त जहाँ मेरे दर्शन कर रहा है वहीं से मूर्ति घुमा दी, वहीं से मेरा भक्त दर्शन कर सके। और आज भी वहीं से दर्शन होते हैं, उसे कना कना किंदी कहते हैं।
तो मंदिर में आए, जैसे मंदिर के बाहर हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 रथ होते हैं। तो ये 3 रथ का फेस्टिवल में बहुत सिग्निफिकेंस है। यहाँ पर एक फेस्टिवल होता है जैन और फेब के बीच में। तो उस फेस्टिवल में क्या होता है, भगवान जी को रथ में बिठाकर पूरा नगर घुमाया जाता है। ये बहुत फेस्टिवल यहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंस रखता है। और ये तीनों रथ अलग अलग 3 यहाँ बड़े रथ होते हैं। एक कृष्ण जी के लिए होता है, एक हनुमान जी के लिए होता है और तीसरा रथ गरुड़ के लिए होता है। ये जो रथ है भक्ति का एक ग्रैंड सेलिब्रेशन में यूज होते हैं। टेम्पल की टाइमिंग्स की बात करें तो कृष्ण टेम्पल सुबह 4:30 बजे खुलता है और रात को 9:30 बजे तक खुला रहता है। तो अगर आप आ रहे हैं तो आप सुबह सुबह भी आ सकते हैं। सबसे पहली पूजा जो स्टार्ट होती है वो होती है 5:30 बजे सुबह से लेकर 7:30 बजे तक, और शाम में आप 7 बजे आ सकते हैं। यहाँ पर शाम में पूजा 7 बजे होती है और यहाँ पर आपको फ्री लंच मिलेगा। जो भी यहाँ पर आते हैं सब विजिटर्स के लिए फ्री होता है। और मंदिर के बाहर और भी काफी सारे मंदिर हैं दूसरे दूसरे भगवान के। तो अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पे भी आप दर्शन करने जरूर आए। तो आप ये देखिए सामने भी मंदिर है और इसके ही बराबर में ही ये एक गोल्ड चैरियट रखा था जो इंडिया का फर्स्ट गोल्ड चैरियट है। आप ये देखोगे खिड़की से, हमने आपको दिखाने की कोशिश तो करी है, थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा। तो ये गोल्ड चैरियट है पूरा यहाँ पे, बहुत ही सुंदर लग रहा था। आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा यहाँ पे। और अब आ गया है मेन स्टॉप। जो आप सामने देख रहे हो हमारे, यही वो खिड़की है जिसका नाम है कनकाकृति। यहाँ से भी आपको भगवान का सेम रूप दिखेगा। तो अगर आप अंदर दर्शन करने नहीं जा रहे तो आप यहाँ से भी देख सकते हो भगवान को। और इस पूरे मंदिर को एक एडमिनिस्ट्रेशन रन करता है जो 8 मत्थाज में डिवाइडेड है। और कौन से मत्था कब एडमिनिस्ट्रेट करेंगे वो हर 2 साल में डिसाइड होता है। और जब वो डिसाइड होता है वो एक पूरे फेस्टिवल की तरह यहाँ पे होता है और उसे प्राया सिस्टम कहते हैं। और बहुत ही अच्छा तब ये होता है। और ये रथ जो हमने आपको दिखाया ये भी तभी बाहर निकलते हैं और ये पूरी रथ यात्रा होती है उसी टाइम। तो हमने जैसे आपको सुबह बताया था कि हम एक उडुपी में बहुत ही ओल्डेस्ट और सबसे फेमस रेस्टोरेंट जाने वाले हैं, वही उसी में हम आ चुके हैं जिसका नाम है मित्रा समाज। आप देखिए बहुत छोटा सा रेस्टोरेंट, कोजी सा रेस्टोरेंट बना रखा है एकदम ओल्ड स्टाइल। और बट यहाँ का खाना वर्ल्ड फेमस खाना है। तो हम अब बैठते हैं, वही हम इंजॉय करते हैं और बताते हैं आपको कैसा खाना है। तो हम बैठे हैं मित्रा समाज में। आप विष्णु माता टेम्पल से आप वॉकेबल डिस्टेंस ये अराउंड 300 मीटर्स पे आप यहाँ आ सकते हो। और हमने ऑर्डर किया मैंगलोर बंस, इडली और ये केसरी बाग। ये शीरा भी कह सकते हो आप उसको, ये पाइनएप्पल का होता है और ये बहुत ही यहाँ पर फेमस है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंगलोर बन से। मैंगलोर बन कैसा सा है, एकदम बन के तरीके से पूरी जैसा ही हमारे जैसा होता है। अंदर से देख रही है आप कितना फर्मेंटेड है, हद से ज़्यादा फर्मेंटेड है और बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखता है। और इसके बाद ये है इडली। इडली भी देखेंगे आपकी बहुत राइस की इडली है, बहुत ही ज़्यादा मतलब सॉफ्ट है। आप देखेंगे स्पंजी है। उसके अलावा ये शीरा भी हम ट्राई करके देखेंगे कि कैसा होता है। सबसे पहले ट्राई करते हैं मैंगलोर बंस। ये आपको कोकोनट चटनी के साथ मिलेगा। ये चटनी के साथ आप खा सकते हैं और ट्राई करते हैं कैसा। चटनी ओके है, उसमें स्पाइसी है बहुत ज़्यादा चटनी, बहुत स्वीट है वर्जन में है। इसमें थोड़ा बनाना का टेस्ट आ रहा है, जैसे कुछ बनाना होता है, बहुत स्वीट सा टेस्ट है लेकिन अच्छा है, तो आप ट्राई कर सकते हो। ये कुछ डिफरेंट है। सांभर भी थोड़ा। देन हम ट्राई करते हैं इडली। ये देखेंगे आप इसमें तो बहुत ही इसमें ऐसा बिल्कुल कलर ऐसा है इसका, केसरी काट का जैसे होता ही है। और ये आपको इस पूरे उस पर सर्व होगा, कटोरी पे बनाना लीफ के साथ सर्व होगा। ये बहुत अच्छा है, कुछ डिफरेंट है। ये ट्राई करते हैं। ये भी अच्छा है लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा यही है। आप ये ट्राई कर सकते हैं। ये हमारे जैसे नॉर्थ में हलवा मिलता है, ऑलमोस्ट सेम ही है, हलवे जैसा ही है, लेकिन ये कुछ डिफरेंट है। अगर आप कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते हो तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। तो अब हम इसे फिनिश करते हैं और देखते हैं और हम क्या ट्राई करना चाहेंगे। अब वो खाने के बाद हम तो बहुत खुश हो गए क्योंकि सब कुछ बहुत टेस्टी था। तो हम सोचा क्यों ना कुछ और ट्राई किया जाए, आप लोगों को भी बताया जाए क्या अच्छा है यहाँ पर क्या नहीं।
तो अभी तक सभी अच्छा है। अब हम ट्राई करेंगे गोली बाजी। ये कुछ राउंड बॉल टाइप है, तो इसको देखते ही फ्राइड होती है, तो एक बार ट्राई करते हैं ये चटनी के साथ है कि कैसी होती है। उसके अलावा हमने ऑर्डर किया सेट डोसा। सेट डोसा एक तरीके फर्मेंटेड डोसा का बैटर होता है और इसको ये राउंड शेप में होता है। नॉर्मल डोसे से अलग होता है, थोड़ा फ्राइड वर्जन में भी होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं बबल्स फॉर्मुलेट हो रही है। यहाँ पर आप देखेंगे पूरा बबल्स है, पीछे से ऐसा होता है। ये भी चटनी और सांभर के साथ होता है। तो हम ट्राई करते हैं सबसे पहले ग्रेवी बाजी। तो ये बहुत फ्राइड है, अंदर से ऐसा दिखता है, थोड़ा फर्मेंटेड है बैटर की तरीके से, जैसे डोसा का बैटर होता है, थोड़ा फर्मेंटेड है। अंदर सूजी है, जैसा लग रहा है सूजी का है। एक बार खा के देखते हैं, समझ आएगा कि किस चीज का है। अच्छा है, बिल्कुल बैटर जैसे इडली का था ना वैसा ही है, बिल्कुल डिफरेंट है, बस बहुत ज्यादा फ्राइड है। आप देखो मेरे हाथ में इतना सा ऑयल है, तो ये बहुत ज्यादा फ्राइड है, आप अवॉइड कर सकते हो, मीन्स कुछ ज्यादा ही ऑयली है। तो आप अगर आप बाटी चीज खा रहे तो आप अवॉइड कर सकते हैं। देन ये भी थोड़ा ऑयली ही है, लेकिन एक बार ट्राई करते हैं कैसा है। ये अच्छा है। अब थोड़ा थोड़ा खट्टा होता है सेट डोसा कंपेयर टू नॉर्मल डोसा, क्योंकि ये फर्मेंट ज्यादा होता है नॉर्मल डोसा से। आप देखेंगे इसमें बबल्स बन रहे हैं, तो इस बबल्स की वजह से ये बहुत ज्यादा खट्टा होता है थोड़ा सा। अगर आपको थोड़ा खट्टा बैटर की चीजें नहीं पसंद है तो आप इसे भी अवॉइड कर सकते हैं, आप नॉर्मल डोसा मंगा सकते हैं। हमने ये डोसा ट्राई करना चाहा था, लेकिन ये डोसा अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए हमने ये दोनों चीज मंगाई। तो हम लोग ये अवॉइड करेंगे फ्यूचर। निवेद को पाइनएप्पल शीरा इतना अच्छा लगा कि उन्होंने रिपीट ऑर्डर दिया, और मैंने ऑर्डर किया लाइम सोडा। लाइम सोडा ओके था, लाइम सोडा बहुत ओके था, आप स्किप कर सकते हैं अगर करें। थोड़ा अगर ठंडक चाहिए आप तो पी सकते हो, लेकिन ये बहुत अच्छा था। हमने सेकंड टाइम भी ऑर्डर किया था, ये बहुत अच्छा है। तो लास्ट में हमने ऑर्डर किया एक डेजर्ट, जो कि हमारी फेमस गड़बड़ आइसक्रीम है। तो ये आइसक्रीम हमने उडुपी में पहले भी ट्राई करी थी वुडलैंड्स रेस्टोरेंट में, तो आज हम ट्राई करें मित्रा समाज में, देखते हैं कि टेस्ट सेम है। हाँ, हमें आइसक्रीम बहुत पसंद आई थी। मैंगलोर की फेमस आइसक्रीम है, तो देखते हैं यहाँ की आइसक्रीम में वो बात है या नहीं। यहाँ पर वेफर्स के साथ मिलता है, वहाँ पर वेफर्स नहीं थे। ये सब ट्राई करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम है। ये टिपिकल बटरस्कॉच आइसक्रीम होते हैं ना, वो सूप है, और उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स आते हैं। ये रोज़ा का काइंड ऑफ फ्लेवर है, रोज का। बीच में ड्राई फ्रूट्स भी है, तो टिपिकल आइसक्रीम जैसा टेस्ट है। वो वाली ज़्यादा अच्छी थी जो हमने वहाँ पर खाई थी, वो डिफरेंट लग रही थी। ये वाली कॉमनली जैसे डिफरेंट डिफरेंट आइसक्रीम जैसे हमारे यहाँ मिलती है वैसी ही है। जो हमने वुडलैंड में खाई थी वो थोड़ी डिफरेंट थी, मतलब यूनिक थी। कुछ डिफरेंट खाना हो तो वहाँ पर ये खा सकते हैं। ये थोड़ी कॉमन है, बटरस्कॉच और नॉर्मल आइसक्रीम में टेस्ट आ रहा है। और अगर आप जानना चाहते हो कि वुडलैंड रेस्टोरेंट में हमने क्या क्या ट्राई किया और हमारा रिव्यू, तो वो व्लॉग नंबर 2 में हमने कवर किया, उसका लिंक यहीं कहीं ऊपर आ रहा होगा। टोटल हमारा बिल 450 आया है। इतना सब कुछ मंगवाने के बाद भी इतना कम बिल आया है। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हमने आपके लिए मेन्यू भी शेयर किया। तो ये था हमारा डिवाइन एक्सपीरियंस उडुपी के श्री कृष्णा टेम्पल का। एक जगह जहाँ सिर्फ भक्ति नहीं, एक अलग ही शांति का एहसास महसूस हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।